नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के तेजस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है, जिसमें आप सबको पहले बताया गया था कि अप्रैल के मंथ में जो तेजस MK2 है तो इसकी जो जिगजैग असेंबली है वो शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जैसे ही जून का मंथ आएगा तो जून के मंथ तक यहाँ पर इसका मिड और साथ में जो रेयर फ्यूजलाज है वो भी अपनी जिगजैग असेंबली के ऊपर आ जाएगा। तो तेजस MK2 के लिए जो हमारी HAL है उनको पहले ही GE के द्वारा जो GE F414 इंजन है वे सप्लाई किए जा चुके हैं और माना जाता है कि HAL को ऐसे लगभग जो 6 इंजन है वे मिल चुके हैं। तो ये जो इंजन है ये लगभग 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है और PDR और साथ में CDR के कंप्लीट होते ही जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने उसको यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो जैसे ही एक एयरक्राफ्ट का CDR पूरा होता है तो माना जाता है कि एयरक्राफ्ट का जो 60% वर्क है वो यहाँ पर पूरा हो गया है, क्योंकि जैसे ही जो CDR यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू ये पूरा होता है तो इसके पूरा होते ही जो पेपर वर्क होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो फाइटर जेट होता है तो उसकी जो एक्चुअल असेंबली है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जो उसके पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इससे काफ़ी तेज हो जाती है। तो फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर के सत्यापन के बाद जो तेजस MK2 है इसमें काफ़ी ज़्यादा तेजी आई है और इसी सब के कारण अब इस साल जो अगस्त का मंथ होगा या फिर अगस्त से लेकर के अगले साल का जो जनवरी मंथ है तो वहां तक कभी भी जो हमारा तेजस MK2 का पहला प्रोटोटाइप है वो यहां पर रोल आउट किया जा सकता है। यानी कि अगर आप इस टाइमलाइन को देखते हैं तो अब केवल जो हमारा तेजस MK2 है वो 4 से लेकर के 8 महीने ही दूर है। तो इस साल का जो डिफेंस एक्सपो है वो अब तक नहीं हुआ है और इसको लेकर के काफ़ी सारे लोगों के अंदर जो निराशा है वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये जो कसर है इसको HAL एरो इंडिया 2023 में पूरी करने वाली है, क्योंकि अगले साल जैसे ही फरवरी का जो हमारा एरो इंडिया होगा तो वहां पर जो तेजस MK2 है उसको भी शोकेस किया जाएगा, जिससे कि ये एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट उस पूरे शो का बन जाएगा। उससे पहले जो तेजस MK1 है उसकी डिलीवरी भी कंप्लीट हो जाएगी और अगले महीने में जो तेजस MK1A फाइटर जेट है तो उसका भी HAL के द्वारा जो रोल आउट है वो कर दिया जाएगा। और इसके बाद जैसे ही जून का मंथ आएगा तो उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अगर आप आने वाले 1 से लेकर के 2 सालों को देखते हैं तो यहाँ पर HAL का जो शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट रहेगा। HAL के ऊपर काफ़ी सारा जो प्रेशर है वो आने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो उनको तेजस MK2 को भी रोल आउट करना है, इसी के बीच उनको जो तेजस MK1A है उसकी फर्स्ट फ्लाइट करनी है, टेस्टिंग करनी है, साथ ही साथ काफ़ी सारे जो हेलीकॉप्टर्स है उनके भी ऑर्डर को यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो इसके बाद जैसे ही तेजस MK2 का रोल आउट यहाँ पर कंप्लीट होता है तो अगले साल यानी कि 2023 अगस्त से लेकर के सितंबर तक इसके जो लो और साथ में हाई स्पीड के टैक्सी ट्रायल्स हैं उनको भी यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा और दिसंबर तक ये जो फाइटर जेट है ये अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको कंडक्ट कर लेगा। तो इसकी जो टेस्टिंग है वो 2026 से लेकर के 27 तक चलेगी और इस टेस्टिंग के लिए जो HAL है तो उन्होंने लगभग 5 जो तेजस MK2 के प्रोटोटाइप है उनको यहाँ पर तैयार करने का प्लान बनाया है। और साथ में जो बाद के तेजस MK2 होंगे माना ये जा रहा है कि ये प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के तेजस MK2 होंगे, जिनके ऊपर HAL यहाँ पर जो परफॉर्मेंस, रडार, एवियोनिक्स और साथ में जो वेपन्स है उनको यहाँ पर टेस्ट करेगी। जी हाँ दोस्तों, जो एयरक्राफ्ट के अलग अलग प्रोटोटाइप होते हैं तो उनके ऊपर जो अलग अलग टेस्ट है उनको कंडक्ट किया जाता है। तो तेजस MK2 से जो हमारी HAL है उनको एक और बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है कि जो इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री है और साथ में जो टर्की की TAI यानी कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री है तो पहले ही हमारी HAL वैल्यू के हिसाब से इनसे आगे निकल चुकी है। लेकिन अब तेजस MK2 के बाद जो हमारी HAL है उनको एक अलग ही इनके ऊपर एज मिल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप इजराइल को देखते हैं तो उनके पास कोई भी फाइटर जेट प्रोग्राम मौजूद नहीं है। इसके बाद जो टर्की का LC हरजेट है तो जब वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर रहा होगा तो उसी समय भारत का जो तेजस MK2 है वो यहाँ पर अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर रहा होगा। यानी कि टर्की जिस कैपेबिलिटी को 2023 में यहाँ पर अचीव करेगा तो भारत उसे पहले ही अचीव कर चुका है और हम उनसे एक स्टेप आगे रहने वाले हैं। इसी के साथ जो हमारा ये मीडियम वेट कैटेगरी का तेजस MK2 होगा तो इसका इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस जैसे जो देश है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है
वो यहाँ पर तेजस MK2 के लिए देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन और साथ में जो रशियन फाइटर जेट है उन्हीं जैसे जो फीचर है वो देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी और इसके अलावा जो मेंटेनेंस है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है, जिससे कि किसी भी देश के लिए जो तेजस MK2 है वो एक अच्छा ऑप्शन निकल करके सामने आएगा। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट की तो वो है इंडियन नेवी को लेकर के। तो देखिए दोस्तों 2016 में भारत ने इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत जो रूस है तो उनके साथ लगभग जो 4 फ्रिगेट्स हैं उनको खरीदने का जो है फैसला किया था। तो उसी समय ये जो डील है इसको यहाँ पर फाइनल कर लिया था और ये भारत और साथ में रूस दोनों के लिए एक मेजर डिफेंस डील थी, जिसके तहत इंडियन नेवी को जो 4 फ्रिगेट्स हैं वे मिलने वाले थे। और ये जो फ्रिगेट है ये इंडियन नेवी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो 2 फ्रिगेट हैं वे रशिया में बनने हैं और साथ में जो 2 फ्रिगेट हैं वे गोवा शिपयार्ड में भारत में ही बन रहे हैं। और ये डील इंडियन नेवी और साथ में हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उनके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले तो इस डील के माध्यम से हमें जो फ्रिगेट मिलेगी तो उनके साथ उन फ्रिगेट्स की जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत को मिलने वाली है, जिससे कि भविष्य में हम यहाँ पर जो और फ्रिगेट है उनको भी डिज़ाइन कर पाएंगे और साथ में इस तरह की जो फ्रिगेट है उन्हें खुद से बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये जो फ्रिगेट है इनमें यूक्रेनियन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस फैसिलिटी में इन इंजन्स को बनाया जाता है तो यहाँ पर न्यूज़ ये निकल करके आई थी कि रशिया ने उस फैसिलिटी को अपने अटैक के माध्यम से बर्बाद कर दिया है, जिससे कि यहाँ पर भारत के लिए भी जो समस्या है वो खड़ी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो रशिया के डिफेंस ऑफिशियल्स है तो उन्होंने खुद बताया है कि ये जो फैसिलिटी है ये बरकरार है और इन फ्रिगेट्स के लिए भारत और साथ में रूस को जो इंजन्स मिलने वाले थे तो वे पहले से ही मिल चुके हैं और रूस अब इन इंजन को अपनी जो फ्रिगेट्स हैं उनमें यहाँ पर इंस्टॉल भी कर चुका है। इसके बाद जो गोवा शिपयार्ड है तो उनके लिए भी जो इंजन है वे तैयार है, जल्दी उनको भी ये जो इंजन है ये रशिया के द्वारा सप्लाई कर दिए जाएंगे। तो गोवा शिपयार्ड अपने जो फ्रिगेट्स है उनको 2026 में डिलीवर कर देगा और जैसे ही पहला शिप यहाँ पर 2026 में डिलीवर किया जाता है तो 6 महीनों के अंदर जो और एक सेकंड शिप है उसको यहाँ पर डिलीवर कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो रशिया है तो उनको अपने दोनों के 2 जो फ्रिगेट्स है उनको 2023 में भारत को डिलीवर करना है। तो इससे पहले यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स निकल करके आई थी कि यहाँ पर ये जो डिलीवरी है तो इसमें 6 से लेकर के 8 महीने का जो डिले है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूक्रेन और साथ में रूस के बीच जो युद्ध है तो उससे जो चीज़ें हैं वे काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर रशिया ने दोबारा से भारत को जो है भरोसे में लिया है और कहा है कि आपके जो फ्रिगेट्स है उनको हम टाइम के ऊपर डिलीवर कर देंगे। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत के लिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी तो इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोनों की जो अपडेट हैं वे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी और तेजस MK2 को लेकर के आपको क्या लगता है उसे भी आप अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको और ऐसे जो वीडियोस है वे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।